मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका एक का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1986 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा इसमें बगीचा हो जाएगा, आंसर इसमें डी हो जाएगा बगीचा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प, आंसर ए हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ऐसे अगर संपूर्ण भारत का बोला जाता तो इसमें हो जाता इंदिरा पॉइंट, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक भागों पर पाया जाता है, आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसमें से सही को चुनना है। देखिए, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हाँ, ये तो सही है, यानी ये क्या हो गया? हिमालय हो गया, हिमालय इधर हो गया पश्चिम भाग और इधर हो गया पूर्वी भाग। इधर क्या पश्चिम भाग हो गया और इधर हो गया पूर्वी भाग। तो इधर वाला क्षेत्र में अधिक विविधता पाई जाती है और इधर में कम पाई जाती है। इधर में क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हाइट रहने के बावजूद वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमा रहता है और यहाँ पे पेड़ पौधा और अन्य जीव जंतु की संख्या बहुत कम है पूर्वी भाग की अपेक्षा। उसके बाद देखिए ऑप्शन 2, हिमालय की पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक चौड़ा है। देखिए, पूर्वी भाग सकरा है, पूर्वी भाग इस तरह का है, पूर्वी भाग ऐसा पतला है और पश्चिमी भाग क्या है? अधिक चौड़ा है। तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। तो इसमें सही को चुनना था, तो सही केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी, चाय के लिए अम्लीय मिट्टी, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानसून निर्वर्त होता है, मानसून निर्वर्त होता है। तो मानसून निर्वर्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस हो जाएगा है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। देखिए, भारत में चक्रवात, ये तो सही है। चीन में टाइफून, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ये भी सही है। अमेरिका में बागियों, ये गलत है, यानी आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्य कहाँ पाई जाती है? तो कोरल भित्ति जो है, कोरल प्रवाल भित्ति, ये पाया जाता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। ये हो गया पृथ्वी हो गया, यहाँ पे हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, इसी बीच में पाया जाता है कोरल रीफ के समूह पाया जाता है इसी क्षेत्र में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? नीति निदेशक तत्व से है, यानी डीपीएसपी से, आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये ऐसा उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से गलत को चुनना है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए,
ये गलत है। 6 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष यहाँ पे होगा, यानी ये वाला क्या है, ये ऑप्शन गलत है और गलत को ही चुनना है हम लोग को, ये तो गलत है। उसके बाद देखिए, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, इसके वेतन एवं अन्य सेवाएं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी क्या है, ये भी गलत है, यानी इसमें उपयुक्त सभी सारा का गलत है इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था, तो 1985 में किया गया था दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम कैवें 10वें अनुसूची में है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था, 1919 में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ऐसा कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करे, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 के तहत। उसके बाद 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, और जापान को उगते हुए सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, आंसर हो जाएगा बी, 22 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा बी, 14 जून 1947 को। उसके बाद देखिए 25 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड बेवेल के समय किया गया था, यानी इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, यानी आंसर सी हो जाएगा इसका। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र नहीं रहा, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र नहीं रहा, तो देखिए बंगाल भी था, संयुक्त प्रांत भी था, पर असम नहीं था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो देखिए इसका लेखक है बी एस नायपल, यानी आंसर 28 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पे सूरत की संधि कब हुआ था, 1775 में हुआ था। फिर देखिए पूना की संधि कब हुआ था, पूना की संधि हुआ था, ये पूना की संधि 1717 में हुआ था, 1717 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1765 में हुआ था, और देवगांव की संधि 1803 में हुआ था, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, 29 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 29 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30,
30 में देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर देखिए, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल ये जैन धर्म के अनुयायी था। उसके बाद देखिए 32 नंबर, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो पल्लव शासक के द्वारा दक्षिण के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी आंसर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो एरियन ने लिखा था। ऐसा व्याख्या एरियन के द्वारा किया गया था, यानी आंसर बी हो जाएगा 34 का। उसके बाद देखिए 35 नंबर, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कानों पर रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो आइरिस के द्वारा नियंत्रण होता है, यानी आंसर 36 का डी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ किस भाग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस भाग में जाकर छनती है? तो कहाँ छनती है? वृक्क में छनती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% रक्त का प्लाज्मा भाग होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, तो पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है? फ्लोरिजिन होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष प्रवर्तन और अपवर्तन से बनता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? संसंजक बल कहा जाता है, यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने से OH- आयन रिलीज होता है, यानी आंसर ए हो जाएगा 43 का। उसके बाद 44 नंबर देखिए, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 44 का। उसके बाद देखिए 45 नंबर, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो श्यानता के कारण, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 45 का। उसके बाद 46 नंबर देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स कहते हैं, यानी 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, यानी 47 का आंसर ए हो जाएगा। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत ये 2007 में किया गया था, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। 50 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आगे देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था, यानी गृह त्याग दिए थे। और जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था फल्गु नदी के किनारे हुआ था, फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी। उसके बाद आगे देखिए, बुद्ध ने अपना पहला सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिए। यानी पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परंतु पुनर्जन्म की मान्यता है। पर क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं किया गया है। और बौद्ध धर्म में ये भगवान को मान्यता नहीं है, यानी भगवान पे कोई टिप्पणी नहीं किया गया है इनके द्वारा, भगवान के विचार पे ये मौन है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। 15 वर्ष। फिर अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए, अब देखिए बौद्ध धर्म का जो संगीति हुआ था, सभा हुआ था, उसको देख लीजिए। देखिए पहला संगीति, प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ? राजगृह में हुआ था। राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप था, शासक अजातशत्रु। उसके बाद देखिए द्वितीय संगीति 383 यानी 100 वर्ष बाद कहाँ हुआ था? द्वितीय संगीति वैशाली में हुआ था और अध्यक्ष थे सवाकामी और शासक उस टाइम था कालाशोक। उसके बाद देखिए तृतीय संगीति 250 ईस्वी पूर्व कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस्त था और ये राजा अशोक था। उसके बाद चतुर्थ संगीति देखिए 98 ईस्वी कुंडलवन कश्मीर में, और इसका अध्यक्ष वसुमित्र और शासक कौन था? कनिष्क था। ये हो गया 4 बौद्ध संगीतियाँ। अब उसके बाद देखिए जैन धर्म। जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ, यानी 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ था। और उसके बाद आगे देखिए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या? घर को त्यागे। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर त्यागे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध भगवान को फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध भगवान को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब अगला पॉइंट देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में क्या किया? विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे और बुद्ध भगवान भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उसके बाद देखिए, स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित जैन धर्म से है। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली है, जालिम नहीं है। आप उसके बाद देखिए जैन संगीतियाँ। 2 जैन संगीति हुआ था, इसको याद रखना है। देखिए प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था?
ये हुआ था पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। उसके बाद देखिए द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति और प्रथम बौद्ध संगीति के डिफरेंस लगभग 812 वर्ष का है। ये कहाँ पे हुआ था? बल्लभी में हुआ था, बल्लभी। और इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमाश्रवण था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।